नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। किसका है? सस्य विज्ञान, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एग्रोनॉमी। तो दोस्तों ये जो क्लास है आपकी यूपी कैटेट, आईसीआर या जेईट एग्ज़ाम या आपके एग्रीकल्चर के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। तो दोस्तों आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं, इससे पहले क्या है मैंने 7 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। ये आज हमारा कौन सा 8वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसमें क्या है देखेंगे, इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्या है यूपी बोर्ड एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, उन सभी क्वेश्चनों के क्या देखेंगे, देखते हैं कि आप कितने प्रश्नों का ठीक जवाब दे पाते हैं। तो आप इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखें और अपना लास्ट में अपना बताएं स्कोर कि आपने कितने ठीक करे इसमें से। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, कह रहा है कि गेहूं की फसल में लगने वाला पहाड़ी बंट, करनाल बंट, कंडुआ कंडुआ तथा अनवरत को नियंत्रित करने के लिए किस कवकनाशी यानी किस फंगिसाइड का उपचारित करते हैं यानी कि ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए वाविस्टीन का, ऑप्शन नंबर बी वीटावैक्स का, ऑप्शन नंबर सी एग्रोसन GN का, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दूं जितने भी ये सब क्या फंगिसाइड है, जितने भी इसमें डिसीज़ दे रखे हैं इनके लिए क्या हम सबका यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है 92। ठीक है, कह रहा है कि धान की संकर किस्म सबसे अधिक किस देश में उगाई जाती है। ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा क्या हाइब्रिड सीड की क्या है कल्टीवेशन करता है या फसल उगाता है, कौन सी की? धान की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, मैं आपको बता दूं कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सॉरी ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है 93। कह रहा है कि सोयाबीन का जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोयाबीन का जो ओरिजिन माना जाता है वो किसे माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? चीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 94। कह रहा है कि सोयाबीन को बोने का उचित समय क्या है। जब हम क्या सोयाबीन की क्या सूइंग करते हैं या सोयाबीन करते हैं या बोते हैं तो उसका उचित समय कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर है जून जुलाई का, ऑप्शन नंबर बी अगस्त सितंबर का, ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर नवंबर का, ऑप्शन नंबर डी जनवरी फरवरी का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कैसी फसल है? खरीफ की है। ठीक है, सोयाबीन की कब बोते हैं हम? खरीफ की फसल ज़्यादातर कब बोते हैं? जून जुलाई में बोते हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी खरीफ की फसलें होती हैं जून जुलाई में बोई जाती है। रबी वाली कब बोई जाती है हमारी? अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, रबी वाली कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। और मार्च में कौन सी बोई जाती है? जनवरी फरवरी मार्च में जायद वाली। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्या पता होना चाहिए, कुछ इस हिसाब से आपको क्या दिमाग में अपने कौन सा फिट कर लेना है। ठीक, जिससे आप क्या आसानी से बता सको। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 95। कह रहा है कि सरसों की खली है उसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत प्रोटीन मात्रा पाई जाती है। यानी कि जो सरसों की खली होती है इसे बोलते हैं हम खल, उसमें कितने परसेंट क्या प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर है 10 से 15%, ऑप्शन नंबर बी 15 से 20%, ऑप्शन नंबर डी 30 से 35%, ऑप्शन नंबर डी 45 से 50%। तो दोस्तों इसको ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 45 से 50% क्या प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है 96। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी राई या लाहा की उन्नत किस्म नहीं है। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कह रहा है कि जो आपका लाहा है उसकी जो मस्टर्ड है उसकी मतलब कौन सी किस्म नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वरुणा, ऑप्शन नंबर बी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी पूसा बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी शिलाजीत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बता दूं 96 का ऑप्शन नंबर डी। ये किसकी हमारी सोया उसकी कपास
कपास की, ठीक है, किसकी है, शायद कपास की है, ठीक है दोस्तों, कपास की है। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है 97, कह रहा है कि निम्न में से किसमें प्रोटीन तत्व सबसे अधिक पाई जाती है। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए अंडा में, ऑप्शन नंबर बी मांस में, ऑप्शन नंबर सी मछली में, ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन में। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है प्रोटीन की मात्रा वो कितनी पाई जाती है, सोयाबीन में, कितनी, 40 से 42%। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है 98, कह रहा है कि अरहर में लगने वाला बदतम मोजैक, जिसे बोलते हैं स्टेरिलिटी मोजैक, किसके कारण लगता है। जो स्टेरिलिटी मोजैक है किसके अंदर, अरहर के अंदर, यानी कि खजानन के अंदर, इसका साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, और किसके कारण लगता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जीवाणु के कारण, ऑप्शन नंबर बी वायरस के कारण, ऑप्शन नंबर सी सूत्रकृमि के कारण, ऑप्शन नंबर डी कवक के कारण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा 98 का, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायरस के द्वारा लगता है। जितने मोजैक होते हैं वो किसके लगते हैं, वायरस के थ्रू लगते हैं। वो किससे लगते हैं, वाइट फ्लाई, यानी कि सफ़ेद मक्खी के थ्रू। ठीक है दोस्तों, किसके, वाइट फ्लाई के थ्रू। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है क्या है 99, कह रहा है कि मटर की फसल में प्रति हेक्टेयर कितना नाइट्रोजन दिया जाता है। जो हम मटर की कल्टीवेशन करते हैं पाइसम सैटाइवम की, तो उसमें कितनी नाइट्रोजन हमें दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 100 kg, ऑप्शन नंबर बी 70 kg, ऑप्शन नंबर सी 50 kg, ऑप्शन नंबर डी 20 kg। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 kg। क्योंकि जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उन्हें नाइट्रोजन की मात्रा हम कम देते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी जड़ों में क्या है, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन को क्या अवशोषण करने का काम करता है, जो क्या खुद के अपने आप नाइट्रोजन बना लेता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 100 प्रश्न है, कह रहा है कि मक्के का अंतराल, ठीक है, यानी कि अगर हम मक्के को 60 × 25 सेंटीमीटर पर रखने पर बोते हैं तो प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसकी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 66,666, ऑप्शन नंबर बी 77,777, ऑप्शन नंबर सी 75,000, ऑप्शन नंबर डी 55,555 पौधे लगेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 100 का ए, यानी कि कितने लगते हैं। मैंने मक्का की कल्टीवेशन कराई थी, उसमें क्या आपको अच्छी तरह से बता दिया था, यानी कि 66,606 पौधे, 66 पौधे लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 101, कह रहा है कि दानों के लिए ज्वार की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है। अगर हम दानों का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, यानी कि सीड का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो हम क्या सीड कितना रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए 4 से 5 kg, ऑप्शन नंबर बी 12 से 15 kg, ऑप्शन नंबर सी 20 से 25 kg, ऑप्शन नंबर डी 75 से 80 kg। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 20 से 25 kg के आसपास का रखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 102, कौन सा है 102, कह रहा है कि सबसे अधिक सूखा सहनशील फसल है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए मक्का की है, ऑप्शन नंबर 2 ज्वार की है, ऑप्शन नंबर 3 है बाजरे की, ऑप्शन नंबर डी है अरहर की। तो दोस्तों सूखा सहनशील है, कैमल क्रॉप्स के नाम से किसे जाना जाता है। मैंने अपनी क्या है एक कल्टीवेशन कराई थी, किसकी, ज्वार की और बाजरे की। तो दोस्तों उसमें बताया था कि ठीक है कैमल क्रॉप किसे कहा जाता, उसका जो आंसर आपने कमेंट में होता है ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाजरे को, यानी कि जो ड्राई रेजिस्टेंस होती है वो कौन सी हमारी बाजरे की। ठीक, पानी कम में भी क्या हम ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 103, कौन सा है 103, कह रहा है कि गेहूँ में से कौन सी काबुली चना, यानी काबुली चना, ठीक है इसे क्या काबुली कर लेना दोस्तों, काबुली चना की किस्म नहीं है। इसमें से कौन सी जो है निम्न में से, सॉरी इसकी जगह क्या करना आपको निम्न, देखो दोस्तों लिखते टाइम थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। निम्न में से कौन सी काबुली चने की वैरायटी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए K4, ऑप्शन नंबर बी K5, ऑप्शन नंबर सी प्रगति, ऑप्शन नंबर डी सदाबहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
सद्भावना जो है वो कैसी है, वैरायटी काबुली चने की नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है 104, कह रहा है कि मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा होती है। दोस्तों आप मूंगफली खाते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 45%, ऑप्शन नंबर बी 25%, ऑप्शन नंबर सी 15%, ऑप्शन नंबर डी 10%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 104 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25% क्या प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है 105, कह रहा है कि गार्डन में सूर्य किस फसल की उन्नतशील किस्म है, यानी कि वैरायटी है? ऑप्शन नंबर ए लौकी की, ऑप्शन नंबर बी सूरजमुखी की, ऑप्शन नंबर सी पपीते की, ऑप्शन नंबर डी कपास की। गार्डन और सूर्य यहाँ वो किसकी वैरायटी है दोस्तों? 105 के आंसर का हो जाएगा आपका सूरजमुखी। किसकी है? सूरजमुखी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कपास की सबसे अधिक उपज देने वाली किस्म है। कपास की ये 4 वैरायटी हैं, इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा यील्ड देती है? ऑप्शन नंबर ए लोहित, ऑप्शन नंबर बी बारालक्ष्मी, ऑप्शन नंबर सी शंकर चार, ऑप्शन नंबर डी विकास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि शंकर चार। दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर क्या भी मैसेज करें 95 28 63 90 99। इसकी क्या है, जितने भी मैंने टेस्ट सीरीज जो भी अपनी क्लासें करा रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिल जाएंगी। एक शर्त है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुंच जाए। तो दोस्तों अगला प्रश्न है 107, कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली जाति है। ऑप्शन नंबर ए गोपिशियम हेरिस्टेडम, ऑप्शन नंबर बी गोपिशियम वारवेंडम, ऑप्शन नंबर सी गोपिशियम हर्बेशियम, ऑप्शन नंबर डी है गोपिशियम ऑर्वेरियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल उगाई जाने वाली जाति कौन सी है? तो दोस्तों 107 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोपिशियम हेरिस्टूटेम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, गन्ने की फसल में लगने वाला तना वेदक कीट के जैविक नियंत्रण हेतु उपयोग किया जाता है। गन्ने में क्या है, गन्ने की फसल है उसमें क्या तना यानी कि स्टेम बोरर लगता है, तो उसमें कौन सा जैविक का प्रयोग कर सकते हैं, जैविक खाद का, वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए मोनोकोर्टोफास का, ऑप्शन नंबर डी ट्राइकोग्रामा का, ऑप्शन नंबर सी बॉर्डर मिक्सर का, ऑप्शन नंबर सी NBP का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 108 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्राइकोडर्मा चिलोनेसिया का नीस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 109, कह रहा है कि ओरा बैंक की किस फसल का जड़ परजीवी हानिकारक पौधा है? ऑप्शन नंबर ए कपास का, ऑप्शन नंबर बी मूंगफली का, ऑप्शन नंबर सी गेहूं का, ऑप्शन नंबर डी तंबाकू का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 109 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तंबाकू का। कौन सा है? 110। कौन सा प्रश्न है? अब है 110, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तंबाकू की फसल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए डिस्क्रोइंग, ऑप्शन नंबर 2 क्योरिंग, ऑप्शन नंबर 3 पेरिसिंग, ऑप्शन नंबर डी रेटिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेटिंग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 111, कह रहा है कि जो डिक्स हल है उसमें डिक्स कोण बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर है 36 से 39 डिग्री का, ऑप्शन नंबर बी 38 से 42 डिग्री का, ऑप्शन नंबर सी 40 से 45 का, ऑप्शन नंबर डी 47 से 49 का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? डी, यानी कि 47 से 49 डिग्री का। उसके बाद अगला प्रश्न है 112, कह रहा है कि अनावश्यक पादप कौन से अनावश्यक पादप होते हैं, पोषक तत्व है? ऑप्शन नंबर है अनावश्यक पादप पोषक तत्व है। 4 ऑप्शन में कौन सा है?
ऑप्शन नंबर ए जिंक, ऑप्शन नंबर 2 गंधक, ऑप्शन नंबर सी सोडियम, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 113। 113 कह रहा है कि आलू में जो दीमक से बचाव हेतु किसका प्रयोग करते हैं। आलू में क्या है, टर्मिक लग जाती है, दीमक को इंग्लिश में टर्मिक बोलते हैं, जो लग जाती है उससे बचाव के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर है अरंडी की खली का, ऑप्शन नंबर बी अलसी की खल का, ऑप्शन नंबर सी सरसों की खली का, ऑप्शन नंबर डी नीम की खली का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 113 का ऑप्शन नंबर ए अरंडी की खली। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 114। कह रहा है कि डी सकरिंग किससे संबंधित है। दोस्तों डी सकरिंग जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए तंबाकू से, ऑप्शन नंबर बी गेहूं से, ऑप्शन नंबर सी अरंडी से, ऑप्शन नंबर डी कुसुम से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 114 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। डी सकरिंग जो होती है वो अनवांटेड जो ब्रांच होती हैं, जो पत्ती होती हैं, उन्हें क्या हम हटाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या पहले ही क्या पत्तियों को हटा लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डिस्करिंग कहते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 115। कह रहा है कि मूंगफली में दानों में वसा का प्रतिशत मात्रा होती है। जो मूंगफली है उसमें दानों की प्रतिशत मात्रा यानी कि फैट कितने परसेंट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 20% होता है, ऑप्शन नंबर वो 30% पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी 40% पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी 50%। तो दोस्तों 115 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 40% के आसपास क्या वसा पाई जाती है दानों में। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 116। कह रहा है कि पौधरोपित धान में सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवारनाशी है। ऑप्शन नंबर ए बीटा क्लोरो, ऑप्शन नंबर 2 सल्फोफ्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी 2,4-D, ऑप्शन नंबर डी पेंटामिलियन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 116 का ए, यानी कि बीटा क्लोरो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है तो थैंक यू दोस्तों, आज हमने क्या है 91 से लेकर 116 तक प्रश्न देखे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छा स्कोर किया होगा। तो आप एक बार कमेंट में बताना कि आपने कितने प्रश्न ठीक करे। ठीक है दोस्तों, आपने प्रश्न क्या ठीक करे, मुझे बताना कि आपने कितने ठीक करे। दोस्तों इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए और अपना सपोर्ट अच्छे से ज़्यादा बनाओ। दोस्तों इतना टाइम निकाल कर क्या मैं आपको PDF वगैरह सब देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों एक तो आपको अभी हक है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे वो भी क्या अपनी अच्छी तरह से तैयारी कर सकें और कम समय में अपना सिलेक्शन पा सकें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहें हमारे साथ जुड़कर। धन्यवाद।